मौसमियाती तब्दीली और मानसून के जोबन की वजह से शहर लाहौर में शदीद बारिश। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटे में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर भर के दर्जन से ज्यादा इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इससे कबल रवा साल लाहौर में ज्यादा से ज्यादा 256 मिलीमीटर बारिश जबकि 26 जून को हुई। गुज़िश्ता साल 2022 में लाहौर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इससे कबल 2018 में लाहौर में 288 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसमियाती तब्दीलियों और मानसून के जोबन की वजह से शहर लाहौर में शदीद बारिश। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटे में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर भर के दर्जन से ज्यादा इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इससे कबल रवा साल लाहौर में ज्यादा से ज्यादा 256 मिलीमीटर बारिश 26 जून को हुई थी। गुज़िश्ता साल 2022 में लाहौर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इससे कबल 2018 की बात की जाए तो 2018 में लाहौर में 288 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। गवर्नर हाउस के सामने माल रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। वासा हुकाम की जानिब से पानी निकालने के लिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद 1.5 से 2 फीट से ज्यादा पानी अब भी मौजूद है। निकासियाब ना होने से ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद जानेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली, बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? इस वक्त मौजूद हैं शहर की अहम तरीन शाहरा माल रोड पर, और सबसे अहम मकाम ये है कि ये गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन माल रोड के ऊपर 2 फुट के करीब पानी खड़ा है। अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नर हाउस की दीवार के हवाले से जो सर्विस लेन है तो वहाँ पे तकरीबन 3 फीट जो पानी है वो खड़ा है। यहाँ पर वासा हुकाम की जानब से पंप भी लगाया गया है ताकि निकासी आब किया जा सके, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। गाड़ियाँ यहाँ पे बंद हो रही हैं। अब भी रात से जब से बारिश शुरू हुई है तब से यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल हैं, शहरियों को परेशानी का सामना है, और अभी भी वासा हुकाम की जानब से यहाँ पे मुकम्मल तौर पर पानी नहीं निकाला जा सका। जिस तरह महकमा मौसमियात की जानब से इस बात की पेशन गोई की गई है कि अगले आने वाले चंद रोज़ में बारिश है, तो वासा हुकाम को एक अच्छी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए और यहाँ पे बाकायदा तौर पर टीमें मौजूद होनी चाहिए जो यहाँ पे पानी को निकाल सकें, चूँकि ये अहम तरीन शाहरा है और अहम तरीन ये बिल्डिंग है, और इसकी जो दीवार है यहाँ पर पानी तकरीबन 2.5 से 3 फीट खड़ा है। ये दीवार गिरने का भी खर्चा है, तो इस पर इंतज़ामिया को भी देखना होगा और वासा हुकाम को भी पॉलिसी अपनानी होगी ताकि बर वक्त यहाँ से निकासी आब किया जाए, चूँकि यहाँ पे पानी खड़ा है। ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, तो जो शहर से नहर की जानब आने वाली ट्रैफिक है उसको मसाइल का सामना है। बहुत शुक्रिया अली साही आपका। गवर्नर हाउस की सूरत हाल आपने जानी। लक्ष्मी चौक पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, वहां पर क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताएगा। रात से शहर के अंदर जो है वो तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। रात से अब तक जो है वो रिकॉर्डेड तकरीबन 230 mm से ज़ायद की जो है वो बारिश हो चुकी है। जो मिनिस्टर हाउसिंग है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, आज आपने अभी लक्ष्मी का दौरा कर रहे हैं, कैसे इंतजाम देख रहे हैं और कैसे आप इसको टैकल? देखिए, हमें पहले से मालूम था कि अर्ली जो है वो मानसून की प्रेडिक्शन है, डिसिल्टिंग के प्रोसेस सारे स्टार्ट कर लिए गए थे। ये बारिश भले अनएक्सपेक्टेड है लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। वासा का जो है तमाम सिस्टम, डिस्पोजल सेंटर, जितने डिस्पोजल पंप्स हैं, जितने भी डिवाटरिंग पंप्स हैं, जितने जो लोग हैं जो सारे डिसिल्टिंग प्रोसेस के अंदर मौजूद हैं, सब जो इनकी तैयारी मुकम्मल थी। कमिश्नर लाहौर हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी बारिश जितनी आज हो गई है, तो अभी आने वाले दिनों में बारिशों के क्या इम्कानात हैं और आप लोग किस हद तक मुतहर्रिक हैं इसके? देखिए, आज का जो स्पेल था ना वो 25 से 30 मिलीमीटर का एक्सपेक्टेड था, जो हमारे फोरकास्ट की और क्लाइमेट वेदर वालों से हमें जो मिलती है। वासा तो आपको पता बड़ी नज़र रखती है, लेकिन 236 जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया, और आपको पता भी है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश इस वक्त लक्ष्मी चौक पे है, और जब से हम आए हैं ऑलमोस्ट पानी रिसीड कर गया है और डिस्पोजल्स मैंने चेक किए हैं, चल रहे हैं। बिल्कुल, आपने कमिश्नर साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी है। अभी लक्ष्मी चौक का जो है वो दौरा किया जा रहा है। उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता दिनों में तमाम ड्रेन्स की जो है वो सफाई को भी यकीनी बनाया गया।
इसके बाद जो है वो CBD का दौरा किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता दफ़ा जब वहाँ पर बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो वहाँ पर खड़ा हो गया था, तो इसके बाद उधर का भी जो है वो दौरा किया जा रहा है और 3 बजे के बाद जो है वो मज़ीद बारिशें भी एक्सपेक्टेड हैं। इसके लिए ज़िले ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। लाहौर में मुसलसल मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। गली बाजार चौक चौराहे तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम, बताएगा आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या मनाजिर देख रहे हैं? आज से होने वाली मौसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया है। जो लाहौर की सड़कें हैं, गली चौराहे और जो मेन अहम शाहराहें हैं, वो भी अब तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। कई फुट तक पानी जमा होने की वजह से न सिर्फ राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ व्हीकल्स पर सवार शहरी हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। जबकि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। उनकी जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू अमला है वो भी यहाँ पर मुतारिक दिखाई दे रहा है। पानी के दरमियान जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें अगर मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उनकी आसानी के पेश नज़र वो जाकर बंद मोटरसाइकिल को बाहर निकाल रहे हैं। जो पानी के अंदर फंसी हुई मोटरसाइकिल पर फैमिलीज हैं उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए बाहर निकाला जा रहा है। अगर मजीद यहाँ पे सूरत हाल की बात करें तो चूँकि मुसलसल बारिश हो रही है, पानी की मिकदार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से फुटपाथ तक पानी में डूब चुके हैं और कई फुट पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर गुजरना तो बिल्कुल ही दुश्वार हो चुका है। अगर महकमे मौसमियात के हवाले से अगर बात करें तो उनकी जानिब से कहा गया है कि रवां हफ्ते इतवार के रोज़ तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और इस तरह ही मौसलाधार बारिश होती रहेगी। जबकि वासा इंतजामिया की जानिब से अगर निकासी आपके लिए मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया जाता तो फिर मुमकिन है कि यहाँ पर जो खड़ा हुआ पानी है उसकी मिकदार में मज़ा हो जाए और ये पानी। बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। दर्जनों नशीबी इलाकों में ताहाल निकासी आप के इंतजामात नहीं किए गए। केनाल रोड, मुगलपुरा और रिहायशी स्कीमें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद खान वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी शहजाद। बारिश रुके कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मुगलपुरा, जोड़े पुल, इसके अलावा हरबंसपुरा और इससे मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपको यकीनी नहीं बनाया जा सका। इस वक्त हम बटचौक ताजपुरा स्कीम के अंदर मौजूद हैं। मेरे अकब में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानी बड़ी मिकदार में मौजूद है और हमारे दाएं जानब जो शाहराह है ये निज़ामाबाद और गाज़ियाबाद को मिलाती है और इसके अलावा जो बाएं जानब है इस तरफ ताजपुरा स्कीम और ताजपुरा पिंड और इसके साथ साथ इससे मुतसिल दीगर रिहायशी आबादियाँ हैं और इन आबादियों में भी पानी के डेरे हैं और ये इलाके इस वक्त भी तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। पानी के अंदर करंट भी आ गया था और मुतअद्दिद शहरियों को करंट लगा, फैमिलीज़ को करंट लगा और उन फैमिलीज़ और नौजवानों ने मोटरसाइकिलें पानी में गिरा कर यानी कि भाग कर वहाँ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। लाहौर के इलाके कृष्णनगर, इस्लामपुरा बाजार में ताहाल नदी नाले के मनाजिर हैं। निकासी आप के लिए कोई भी टीम वहां पर अभी तक नहीं पहुंची। मजीद जानेंगे, साउद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साउद बताएगा। शहर में फ़िलहाल बारिश तो बंद हो गई, लेकिन जगह जगह ख़ास तौर पर जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर निकासी आप का मसला ताहाल हल नहीं हो सका। मैं इस वक्त किसी झील के खामोश साहिल पर मौजूद नहीं, इस्लामपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन टीपू मुनीर दिखा सकते हैं कि बाज़ार निस्फ हिस्सा दिन का गुजर जाने के बावजूद ताहाल बंद है। दुकानदार कोशिश कर रहे हैं कि दुकानें खोलें, लेकिन खोलें तो किसके लिए खोलें, क्योंकि अगर दुकानदार यहाँ पहुँच जाते हैं तो गाहक किसी सूरत भी आज तो लग रहा है कि बाज़ार में दाखिल नहीं हो सकता। ये इस्लामपुरा का मेन बाज़ार है और सिराज बिल्डिंग चौक से लेके नीली बार चौक तक जो ये पूरा मुकम्मल तौर पर बाज़ार है वहाँ पर पानी ही पानी है और अभी तक वासा की निकासी आपकी कोई भी टीम यहाँ पर ना पहुंची है, ना डी वाटरिंग पंप लगाया गया है और ना ही वासा की कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे ये जो घुटने हैं ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। इसका मतलब है ये तकरीबन 2.5 से 3 फीट जो पानी है वो यहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ है। जो भी मोटरसाइकिल सवार बाज़ार में दाखिल होने की कोशिश करें उनकी मोटरसाइकिलें भी डूब रही हैं। एक सामने गाड़ी खड़ी हुई है उसके अंदर भी गालिबन पानी घुस गया है और वो स्टार्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। जो यहाँ पर शहरी हैं, जो आम दुकानदार हैं, वो कह रहे हैं कि
बारिश होने से मौसम तो बेहतर हो गया है, लेकिन निकासी अब ना होने की वजह से ये रहमत है वो हमारे लिए फिलहाल ज़हमत बनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद आपका। वज़ीर आला पंजाब का मूसलाधार बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। मजंग में वासा का अमला मौजूद न होने पर वज़ीर आला पंजाब MD वासा पर बरहम हो गए। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि गफलत और कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कजाफी स्टेडियम, गुलबर्ग, लिबर्टी, कलमा चौक, अंडरपास, गार्डन टाउन, फिरोजपुर रोड, करतबा चौक में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने निकासी आप के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन और MD वासा को मौके पर हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तसर मुद्दत में रिकॉर्ड बारिश हुई, इंतज़ामिया और वासा को मुतहरिक कर दिया। शहरियों की मुश्किलात का एहसास है। निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जा रहे हैं। फील्ड में हूँ और निकासी आप के काम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी ने कहा कि काबीना अरकान और इंतज़ामिया बारिश के जमा पानी की निकासी के लिए मैदान में है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतल्लिका अफसरान फील्ड में निकलें, नशेबी इलाकों और शाहराहों से तरजीही बुनियादों पर निकासी आप को यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए मौसर मैनेजमेंट की जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़िली कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में पाकिस्तान में बनाई जाने वाली गाड़ियों और असम्बलिंग का मामला ज़ेर बहस आया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि टोयोटा गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर पार्ट्स मकामी सतह पर तैयार होते हैं। यारिस में 60 और करोला में 64% मकामी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। सलीम मांडवी वाला ने कहा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल से कोई गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। सुजुकी की बेशतर गाड़ियों में एयर बैग्स ही नहीं हैं। कितने कस्टमर से ज़ायद पैसे लिए गए? वजारत सनत से मुकम्मल डाटा तलब कर लिया। जिन लोगों से मुकम्मल पैसे लेने के बाद इजाफी पैसे लिए उनको पैसे वापस दिए जाएंगे। अगर वजारत सनत ऐसा नहीं कर सकती तो मैं केस FIA को दे दूंगा। इसी पर बात करेंगे। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से, जिसमें वो तमाम गाड़ियां जो कि पाकिस्तान में तैयार होती हैं उनमें और टैक्सेस के भी शरह है, उस तमाम चीज़ों के हवाले से जो जायज़ा लिया गया और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर असेंबल होने वाली गाड़ियों की एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया है। उस रेट मानवी वाला का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं वो इस मायार की नहीं है कि उनको एक्सपोर्ट किया जाए, और ख़ासतौर पर जो उनके लोकल रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट नहीं कर पाती। इसकी वजह से हमारी जो गाड़ियां हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर तैयार होने वाली जितनी गाड़ियां थी उनके सब स्टैंडर्ड होने के इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। और ख़ासतौर पर जो सुजुकी गाड़ी थी उसके अंदर एयर बैग ना होने की वजह से उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। और ख़ासतौर पर कहा गया अगर 2024 तक सुजुकी कंपनी ने अपनी गाड़ियों के अंदर एयर बैग ना लगाए तो उनकी जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर बंद कर दी जाएगी। जबकि इसके साथ ही जो टोयोटा की करोला गाड़ी है और यारिस गाड़ी है उसके रेट का इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से मुआवजा किया गया। और जो आधी से ज़्यादा रकम है वो पाकिस्तानी हुकूमत जो है मुख्तलिफ गाड़ियों में टैक्स की सूरत में वसूल करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो हैं वो कीमतों में इजाफा हो रहा है, खासतौर पर साथ में टैक्स में भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो ये रिपोर्ट हुई हैं सेनेटर सलीम मांडवी वाला को कि पाकिस्तान में जितनी भी कार मैन्युफैक्चर इदारे हैं वो शहरियों से क्लाइंट से पैसे मुकम्मल वसूल कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको मुकम्मल गाड़ी फ्राहम नहीं करते या गाड़ी फ्राहम करते वक्त उनसे मज़ीद पैसे जो है वो मांगे जाते हैं, जिसके वो तमाम जो कार साज इदारे हैं उन तमाम को इस हवाले से वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि या तो उन तमाम लोगों को पैसे 5% शराब सूद के साथ वापस करें या उन तमाम लोगों को पूरी तौर पर गाड़ियाँ फ्राहम की जाए, वरना उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से तमाम जो कारसाज इदारे हैं उन्होंने अपनी सिफारिशात सेनेटर सलीम मांडवी वाले को फ्राहम की। उनका ये कहना था कि अगर सिफारिशात पर अमल हो जाता है तो पाकिस्तान अपनी तमाम तर कारें हैं, तमाम उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर तैयार कर सकेगा और साथ ही साथ इनको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने पार्ट्स जो हैं वो लोकल लेवल पे बनाएं, क्योंकि हम खाम माल जो है बाहर से मंगवाते हैं, खाम माल बाहर से मंगवा कर पाकिस्तान के अंदर उनको तैयार करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से काफ़ी महंगी होती है और उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर हम लोकल लेवल के ऊपर पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट्स बनाने के बाद पहले पार्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम शरीक हैं। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मरीम औरंगज़ेब, तारिक चीमा और दीगर भी शरीक हैं। इजलास में फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से ब्रीफिंग जारी है। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास के हवाले से। फैसिलिटेशन काउंसिल के जो एपेक्स कमेटी का पहला इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। इस इजलास में जो आर्मी चीफ हैं और दीगर जो अस्करी क़यादत जो है वो शरीक है और साथ ही साथ वफाकी वज़रा इसमें शरीक हैं। एहसन इकबाल हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, तारिक रशीद चीमा हैं। इसके अलावा दीगर जो मुसद्दिक मलिक और दीगर भी इसमें जो है वो शरीक हैं। और काउंसिल में के जो एपेक्स कमेटी है उसमें बेसिकली जो फैसिलिटेशन काउंसिल जो क़याम है और उसके बाद की जो लाहेअमल है, जो ज़राअत, मिनरल्स और उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि जो IT सेक्टर है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इसमें जो GCC ममालिक की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और उनको वन विंडो फ्राहम करना है, तमाम तर इक़दामात के हवाले से जो है एपेक्स कमेटी आज जायज़ा ले रही है। इस वक्त इजलास को जो है ब्रीफिंग दी जा रही है और इसमें लाहे अमल तय किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ अहम फैसले भी लिए जाएंगे। इस काउंसिल के इजलास के फैसलों के हवाले से वज़ीर जो एहसन इकबाल है वो शाम 6 बजे जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग देंगे और अहम फैसलों के हवाले से भी आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम शरीक हैं। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मरीम औरंगज़ेब, तारिक चीमा और दीगर भी शरीक हैं। इजलास में फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से ब्रीफिंग जारी है। मुलाकात में मुल्की सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ टैक्स गोशवारों में तोशाखाना के हवाले से असासे छुपाने का केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने टैक्स गोशवारों में तोशाखाना के हवाले से असासे छुपाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मज़कूरा केस की समाअत 6 जुलाई को मुकर्रर कर दी गई है। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ टैक्स गोशवारों में तोशाखाना के हवाले से असासे छुपाने का केस है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने टैक्स गोशवारों में तोशाखाना के हवाले से असासे छुपाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मज़कूरा केस की समाअत 6 जुलाई को मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन की 17वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दीगर क़यादत के साथ मिलकर अपनी सालगिरह का केक काटा। तकरीब में इसहाक खान खाकवानी, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान और दीगर शरीक हुए। ICC टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तनज़ुली के बाद 5वें से 6ठे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड की केन विलियमसन एक दर्जे बेहतरी के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। ICC की जानिब से टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तनज़ुली के बाद 5वें से 6ठे नंबर पर आ गए, जबकि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन एक दर्जे बेहतरी के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए।